नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नियो जॉब्स पर। आपको बता दें, अगर आपने आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म फिल किया है और अब आप इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हमने आपको आईडीबीआई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिटेल में बताया है। आपको ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखनी होगी और आपको इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस समझ में आ जाएगा। स्किप बिना किए क्यों देखनी होगी? क्योंकि ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर। सबसे पहले हम इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न देखते हैं। तो जब हम इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं तो बेसिकली क्या होगा, आपके इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। पहला आएगा आपका लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब बेसिकली यहाँ पर आपके रीजनिंग के टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आएगा। थर्ड बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मींस आपका यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन आएगा। बात करें फोर्थ सब्जेक्ट आपका जनरल इकोनॉमिक, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस मींस जो आपकी जनरल नॉलेज होगी, इकोनॉमिक्स होगी या बैंक की कितनी अवेयरनेस है, कंप्यूटर की, इनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो जो आपका पहला सब्जेक्ट है, पहला जो आपका सेक्शन होगा, जैसे कि कौन सा है, लॉजिकल रीजनिंग वाला होगा, उसके आपके 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। अगर हम बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट की तो 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की तो 40 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 40 नंबर के। और जो आपके जनरल क्वेश्चंस आएंगे 60 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। यहाँ पर आपको टाइम भी बता रखा है। जो रीजनिंग का पोर्शन होगा इसके लिए आपको 40 मिनट मिलेगी, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 मिनट और जो आपकी जनरल क्वेश्चन होंगे इनके लिए आपको 25 मिनट मिलेगी। तो टोटल आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, 200 ही क्वेश्चन आएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट में से कितने आने वाले हैं। अब हम इसका सिलेबस देखते हैं सब्जेक्ट वाइज की कौन से सब्जेक्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पहला सब्जेक्ट लेते हैं रीजनिंग, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, और इसमें देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। तो यहाँ पर आपको टॉपिक्स दे रखे हैं, देखो आपको ये वाले टॉपिक्स कवर करने हैं रीजनिंग में। पहला क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, इनइक्वालिटी, सिलोजियम्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, और फिर ये अल्फा न्यूमेरी सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। अगर हम अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके ये वाले टॉपिक्स आएंगे, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं एक एक आपको बताऊंगी। देखो पहले जैसे कि आपका क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। एक बात और, अगर आपको लेटेस्ट जॉब से रिगार्डिंग सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाननी होती है, होता क्या है कि जॉब्स तो बहुत सारी निकलती हैं, रोज 5-6 जॉब निकलती हैं, लेकिन है ना आपको पता नहीं होता कि ये वाली जॉब आ गई है, जिसकी वजह से आप फिर अप्लाई नहीं कर पाते और वहां पर कॉम्पिटिशन भी कम होता है क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो वो सभी जॉब्स हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको बताते रहते हैं कि भैया ये वाली का नोटिफिकेशन आ गया है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती हो तो आप अप्लाई कर दो। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उससे आपको ही हेल्प मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब हम बात करते हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन और पैरा जंबल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, कोहेरेंट पैराग्राफ आपका आ जाएगा, इन्फेरेंस, स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, कॉलम बेस्ड और स्पेलिंग एरर्स आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें आएगा। और फिर उसके आगे बात करें तो जैसे कि वर्ड रीअरेंजमेंट, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वर्ड यूजेस और सेंटेंस बेस्ड एरर आपके आएंगे। अब हम हमारे थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें बेसिकली मैथ का पोर्शन आएगा। तो उसमें आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। तो देखो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन आएगा, उसमें भी क्या आएगा, जैसे बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्क्वायर एंड क्यूब के, स्क्वायर एंड क्यूब रूट के, इंडिसेस के, फ्रैक्शंस के या परसेंटेज के। अब अगर हम बात करें किसकी, नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज में आएंगे जैसे मिसिंग नंबर सीरीज के या वर्ड नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन। जो आपका इनइक्वालिटी होगा उसमें से क्या आएंगे, आपके जो लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वांटिव कॉम्प्रीहेंशन है, उनमें से आएंगे आपके। अगर हम अर्थमेटिक टॉपिक की बात करें तो उसमें आ जाएगा जैसे आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, वेज, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रेन के, मेंसुरेशन, 2D और 3D का आ सकता है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के आपके टॉपिक्स कवर होंगे। अगर हम बात करें डाटा इंटरप्रिटेशन, तो उसके अंदर से आपके कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, तो आ सकता है टेबल DI, मिसिंग टेबल DI, पाई चार्ट DI, ठीक है जी। फिर बात करें लाइन चार्ट DI, बार चार्ट DI, मिक्स DI, कैस्टल्ट, और हम बात करें तो ये सारे आपके टॉपिक्स होंगे। अगर हम बात करें डाटा सफिशिएंसी की, तो उसमें आपके जो 2 स्टेटमेंट डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन हो सकते हैं वो यहाँ पर आपके आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो यहाँ पर वो भी आपको बता रखे हैं टॉपिक्स की, जो जनरल अवेयरनेस है उसमें ये टॉपिक्स कवर होंगे, जैसे नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स न्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीमेंट, MOU, बुक्स ऑथर्स, समिट्स कॉन्फ्रेंस, डिफेंस न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस न्यूज, स्टैटिक जीके,
फिर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखो सारे दे रखे हैं, क्या क्या, रैंक्स रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस, बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज, इंपॉर्टेंट डे डायरेक्ट थीम रिलेटेड फैक्ट एंड न्यूज, ऑब्ट्यूरीज, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड होनर, यूनियन बजट 2000, ठीक है जी 23-24 का, ठीक है ये पूछ सकते हैं, करंट स्टैटिक्स एप्स पोर्टल्स, स्टैटिक बैंकिंग और कमिटीज काउंसिल्स, आरबीआई न्यूज़, इंटरनेशनल लोन्स और एब्रीवेशंस। तो ये वाले जो टॉपिक्स है वो आपके जनरल अवेयरनेस में आ सकते हैं। आई होप आपको सारा सिलेबस अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है सिलेबस या एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, हम रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। और मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप वाली बात तो आपको बताई दी थी, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेटेस्ट जॉब रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसको ज्वाइन कर लेना। और तीसरी चीज, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक